आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी टेबल या फिर एमएक्स एक्सेल में कोई भी डेटा जो आपने बनाया है तो उसे आप किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं अच्छे से कम मार्जिन पेज का यूज़ करके। मार्जिन पेज का एक वो पार्ट होता है जो वाइट एक्स्ट्रा पार्ट होता है पेज के प्रिंट होने के बाद। अगर आपकी टेबल है, इस टेबल को अगर आप प्रिंट कराएंगे किसी पेज पर और वो जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर आता है ना, पेज के नीचे ऊपर बगल में जो साइड में आता है, उसे हम मार्जिन बोलते हैं। तो कम से कम मार्जिन का यूज हो, टेबल हमारी पूरे पेज में आ जाए। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। तो कैसे करते हैं ये सब कुछ, तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो व्यू देख लेते हैं कि ये टेबल हमारी पेज में कितनी आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, होम वाले पार्ट पर जाएंगे। यहाँ पर जो व्यू वाला पार्ट है इस पर क्लिक करेंगे। व्यू वाले पार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वर्क बुक व्यू नाम का एक ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद पेज लेआउट पर क्लिक कर देंगे। पेज लेआउट पर क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा कि जो हमारा प्रिंट वाला पेज है उनको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे कि ये मेरा पहला पेज है, तो अगर मैं इस पार्ट को प्रिंट कराऊंगा तो मेरा ये पेज इतने पार्ट में आएगा, बाकी मेरा पार्ट मार्जिन में वेस्ट जाएगा। ये मेरा सेकंड पेज है, इससे नीचे मेरा थर्ड पेज है। इसी प्रकार मेरे पेजेस नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो ये पहला वाला पेज होता है ये 1 नंबर हो जाता है, इस पर आप लिखते हैं। सेम इसके नीचे वाला 2, इसके सेम नीचे 3 होता है और लास्ट तक ये चलते रहते हैं। उसके बाद ही नेक्स्ट कॉलम का जो ये पार्ट है, ये वाला पेज, ये उसके बाद स्टार्ट होता है जब इसके नीचे के सारे पेजेस एंड हो जाते हैं उसके बाद। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप टेबल बनाएं तो नीचे की तरफ बनाएं। सेकंड पेज उसका ये है, ये प्रिंट होगा, उसके बाद वो वाला पेज प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए अब इसके बाद हम देखते हैं पेज लेआउट। आपको पेज लेआउट में आना है, जहाँ पर मैं टेबल को एडजस्ट करूँगा कि कम से कम मार्जिन में हमारा प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप एक बात आपको याद रखनी है कि इंडिया में क्या होता है कि जो पेजेस जो होते हैं वो A4 साइज़ के होते हैं। तो हम पेज को सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारा पेज हम A4 साइज़ का हो। तो मैंने A4 साइज़ को सिलेक्ट किया हुआ है। इसके लिए आपको यहाँ पर साइज पे आना है, पेज लेआउट के पेज सेटअप के पार्ट में जो ब्लॉक्स है उसमें आकर साइज में आना है। यहाँ पर अपना पेज सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने A4 सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर लेटर और लीगल स्टेटमेंट कई सारे पेजेस हैं, तो उनमें से मैंने A4 सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि इंडिया में A4 पेजेस ही मोस्टली मिलते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि प्रिंट मेरा पोर्ट्रेट में निकले तो पोर्ट्रेट में निकलेगा। लैंडस्केप में चाहते हैं तो लैंडस्केप में क्लिक कर दीजिएगा, तो प्रिंट आपका लैंडस्केप में हो जाएगा। आपका ये पेज लैंडस्केप में प्रिंट निकलेगा। मैं फ़िलहाल पोर्ट्रेट में चाहता हूँ तो पोर्ट्रेट में सेलेक्ट रखूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने माउस से कॉर्नर में आऊँगा लेफ़्ट साइड के, यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन में आऊँगा, पेज प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा। प्रिंट प्रीव्यू में मुझे दिखा रहा है कि मेरा जो प्रिंट होगा वो पेज पहले वाला वो इस तरीके से होगा, जिसमें कि देखिए मेरी ये टेबल बिल्कुल बीच में नहीं आ रही है, साइड में मार्जिन भी बहुत बच रहा है, नीचे भी काफ़ी बच रहा है। इससे मेरे पेज का मैक्सिमम जो है वेस्टेज हो रहा है, तो इसे मुझे बचाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद जो पेज सेटअप आपको पार्ट दिख रहा है, इसमें कॉर्नर में राइट साइड में आपको माउस के कर्सर को लाना है और यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने लाया हुआ है, यहाँ पर कॉर्नर में एक एरो का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसमें देखिए अगर मुझे पेज को पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है तो पोर्ट्रेट में होगा। लैंडस्केप में प्रिंट क्लिक करने के बाद मैं प्रिंट प्रीव्यू पर जाता हूँ, तो देखिए वो जो मेरा प्रिंट है वो इस तरीके से निकलेगा। जिसमें जो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, प्रिंट प्रीव्यू में मैं जो भी प्रिंट देख रहा हूँ वही आपके रियल पेज पे भी निकलेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, प्रिंट प्रीव्यू को आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही आपका रियल पेज भी उतना ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ, पेज लैंडस्केप से वापस मैं उसको नॉर्मल कर देता हूँ और वापस मैं कॉर्नर से उस पेज को ओपन कर लेता हूँ। इस इंटरफेस में देखिए, तो यहाँ पर मैं पेज को एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी मेरा पेज जो है 100% पर है, तो मुझे फुल में चाहिए, तो मैं यहाँ से कुछ भी डाल देता हूँ। 150 डाल दिया मैंने मान लीजिए, और मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए जो मेरा ये जो टेबल है वो कंप्लीट पेज में आ गई है। तो मैं अगर थोड़ा सा और एडजस्ट करूँ इसको, तो ये मार्जिन जो है और कम हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से और कम हो गया। अब मैं इसके एरो पर दोबारा पेज सेटअप के इस
एरो पर जाने के बाद ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बाद प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखिए, अब मेरा जो टेबल है वो कंप्लीट आ गया है उस पेज पर। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब मैं इसकी कुछ और डिटेल्स भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं इस एरो पर जाता हूँ, एरो पर जाने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपके जो प्रिंट है पहले पेज से लेके कौन से पेज तक निकले वो भी आप यहाँ सिलेक्ट कर ले सकते हैं। अगर आपका पहले पेज पर डेटा नहीं है, आप चाहते हैं कि प्रिंट आपका दूसरे पेज से या फिर किसी भी अगले या फिर 10वें पेज तक आपका डेटा है वहाँ तक आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, 2 से 10 यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर वही पेज से प्रिंट होंगे और उसके अलावा कोई प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो पहले से ही सिलेक्ट है, क्योंकि मेरे लैपटॉप से कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर उसकी डिटेल नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मार्जिन। मार्जिन मैंने आपको बताया था जो पेज में प्रिंट होने के बाद जो हमारा डेटा जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है कॉर्नर्स में, उसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप मार्जिन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप टेबल को जैसे मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो देखिए वो बीचों बीच आ जाती है, वर्टिकल करता हूँ तो वो सेंटर में आ जाती है उसके पेज के। तो पेज प्रिंट प्रीव्यू देखें, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये सेंटर में आ गई। क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ से मुझे हॉरिजॉन्टल में नहीं चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल में नहीं चाहिए, सेंटर में नहीं चाहिए, तो मैं हॉरिजॉन्टल में इसको टिक रखूँगा ताकि मेरी टेबल बीचों बीच में रहे। और मार्जिन को यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं कि कितना मार्जिन आप चाहते हैं, कितना कम करना चाहते हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ से सेट कर सकते हैं, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जहाँ भी आप चाहें। इसके बाद हेडर फुटर आ जाता है। हेडर फुटर में आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पेज है उसके हेडर में आपका नाम आए या फिर आपकी कंपनी का नाम आए, कुछ भी जो भी आप ऐड कराना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कोई नाम डालूँ, जैसे कि वर्मा जी करके डालूँ और ओके दबा दूँ, ये हेडिंग मैं चाहता हूँ, तो प्रिंट प्रीव्यू दबा देते हैं तो देखिए वर्मा जी नाम से ये यहाँ पर ऊपर हेडिंग आ गई। इस तरीके से ये हेडिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि ये आ गई, तो मैं इसको दोबारा एक बार सेट कर लेता हूँ। 100 हो गया था, ये 160 कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अभी 160 हो गया मार्जिन में। तो इस तरीके से आप इसमें हेडिंग लगा सकते हैं। ऊपर हेडिंग आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार लगा सकते हैं, राइट में लगाए, लेफ्ट में लगाए, जैसे चाहे वैसे आप हेडिंग लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेजेस जो है वो चले यहाँ पर, तो पेज लिख देंगे, तो पेजेस भी आप यहाँ से नंबर भी डाल सकते हैं पेजेस के लिए। तो ठीक फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग 1 ऑड और इवन पेजेस पे लगे, मतलब पहले ऑड पे लगे फिर उसके बाद इवन पेजेस पे लगे, तो उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट पेज पर ही लगे तो फर्स्ट पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप इस हेडिंग्स को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला पार्ट जो है इसका इंटरफेस का वो है। तो इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि ये जो पेज सेटअप में हम कॉर्नर में जाते हैं, इसके बाद सीट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हम अगर चाहते हैं कि ऊपर रो में जो टॉप जो रो है हमारी वो और टॉप कॉलम को अगर हम चाहते हैं कि अगले पेज पर भी यही वैल्यूज आए, तो इसके लिए हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे और इनमें डाल देंगे, तो इसलिए ये हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइन्स आए, मतलब कि इसके चारों तरफ टेबल के एक बॉर्डर आए, अभी तो मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है, अगर मैं बॉर्डर को हटाने के बाद इसका प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, इसकी प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको मैं। सेलेक्ट करने के बाद इसका बॉर्डर हटा देता हूँ, हटा दिया। तो इसके बाद अगर मैं वापस व्यू पर पेज लेआउट पर जाने के बाद पेज सेटअप में कॉर्नर पर जाकर शीट पर आता हूँ और ग्रिड लाइन पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स इसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया है टेबल के, जो कि मैंने बॉर्डर हटाने के बाद आ गया है। तो इस तरीके से ये बॉर्डर आ जाता है। ग्रिड लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद अगर शीट पर आने के बाद मैं ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करके फिर प्रिंट प्रीव्यू देखूँ, तो इसके बाद क्या होगा, जो भी मैंने फिल कलर किया होगा या फिर मैंने फ़ॉन्ट का जो कलर दिया होगा वो इसमें नहीं आएगा, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रीव्यू में ये ओपन होगा। उसके बाद शीट में जाने के बाद अगर मैं ड्राफ्ट क्वालिटी देखूं और फिर मैं इसको ओके करूं, ड्राफ्ट क्वालिटी पर जाकर प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं, तो फिर क्या आएगा, सिर्फ इसका फिल कलर नहीं आएगा, बाकी इसका फ़ॉन्ट का कलर वो इसमें आएगा। तो इस तरीके से ये
होता है। और अगर इसका फोर्थ पार्ट है जो रो एंड कॉलम्स हेडलाइंस भी है, मतलब कि मान लीजिए अगर आपकी टेबल में जो कि रो और कॉलम्स हैं एमएक्स एक्सेल के, वो भी आ जाने चाहिए। अगर आप वो की भी ज़रूरत है तो इस तरीके से उनको भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऐड किया है। देखिए यहाँ पर रोज कॉलम्स जो है जो कि एमएक्स एक्सेल में आते हैं वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तरीका है आप जिस तरीके से अपनी टेबल में यूज कर सकते हैं और अपनी टेबल को कम से कम मार्जिन में प्रिंट करा सकते हैं एमएक्स एक्सेल में। मार्जिन में अब अगर आप अपनी जो टेबल है या फिर कोई डेटा है तो उसको पूरे पेज में लाने के लिए यहाँ पर उसकी वैल्यूज अकॉर्डिंग आप जूम कर सकते हैं। वैल्यू डालकर कितना % आप उसको मतलब जूम करना चाहते हैं यहाँ पर उसको डाल देंगे, जिससे वो अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट के वो जूम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से 200% करूँगा ना तो फ्रेंड्स क्या होगा कि ये दूसरे पेज में चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने 200% किया तो ये दूसरे पेज में चला गया, आधी वैल्यूज़ इस पेज में, आधी वैल्यूज़ दूसरे पेज में। तो ऐसे हो जाएगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको करें एडजस्ट। तो धन्यवाद फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।